बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। वह जिस भी गांव में प्रवेश करते थे उस गांव के बीच बाजार में जाकर वह तीनों हंसना शुरू कर देते थे। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तब वे दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से वहाँ ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लॉफिंग मोंक के नाम से। चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना संपूर्ण चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वह बस हंसते, तो यह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु 3 लॉफिंग मोंक्स। पूरे चाइना में घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे, इन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 भिक्षु अवश्य ही रोएंगे। यह देखने लायक होगा कि किसी ने भी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े हुए जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपके साथी थे और उनकी मृत्यु पर आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं कि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा ही ये सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी व उपस्थिति का आनंद उठाया। इसे अंतिम विदा देने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या ही हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुला कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने को कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जम ही नहीं पाई। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजगी का एहसास होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले ही अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगी कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो कुछ इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसाकर चला गया
और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह आखिरी हंसी थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको जरूर ही कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।